मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली किसी मंदिर की मूर्ति से नहीं, किसी तस्वीर के पार से नहीं, बल्कि तेरे अपने दिल के आंगन में उतर आई हूँ। हाँ, अभी इसी क्षण तू इस संदेश को सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है या तेरे लिए इत्तेफाक नहीं है। ये मेरी योजना है या बुलावा है जो मैंने खुद तुझ तक भेजा है। तुझे लगता है कि ये एक वीडियो, एक पोस्ट, एक मैसेज है, पर नहीं। ये मेरी आवाज है जो तेरे रग रग में गूंज रही है, और आज जो मैं कहने आई हूँ वह तेरे सुनने की ताकत रखे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू बहुत बार सोचता है कि तेरा दिल इतना मासूम क्यों है, तू हर किसी पर इतना जल्दी भरोसा क्यों कर लेता है। तुझे लगता है सामने वाला तेरे जैसा सच्चा है, पर यह कलयुग है। यहाँ सच के साथ खड़े होने वाले लोग गिने चुने हैं। यहाँ लोग तेरे पास तब तक रहेंगे जब तक तू उनके काम का है। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वे बिना बताए दूर हो जाएंगे और तुझे अकेला छोड़ देंगे। पर असली सस्पेंस ये है, तेरे आसपास अभी भी ऐसे लोग हैं जो तेरे चेहरे पर मुस्कान देते हैं, पर तेरे पीछे तेरा रास्ता काट रहे हैं, और तू अभी भी उन्हें अपना मान बैठा है। मेरे बच्चे, ये खेल अगर अभी नहीं समझा तो आने वाले दिनों में तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ। भीड़ मैं अपना ढूंढ, क्योंकि ये भीड़ तेरी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं तेरी माँ काली तुझे ये सच बताने जा रही हूँ जो शायद तूने कभी सोचा रख भी नहीं। ये सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तेरी ही जिंदगी का सच है। तेरे आसपास जो चेहरे मुस्कुराते हैं, जो मीठी बातें करते हैं, जो तेरे हाल पूछते हैं, उनमें से हर कोई तेरा नहीं है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुझसे कैसा है इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें तेरी परवाह है, बल्कि इसलिए पूछते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि तू कहाँ तक पहुँचा है, तेरी हालत क्या है और तेरी कमजोरी कहाँ है। तूने कभी गौर किया है, जब तू घिरा होता है तब वे तेरे कंधे पर हाथ रखते हैं, पर जैसे ही तू उठने लगता है वे पीछे हट जाते हैं और तेरे पैर खींचने लगते हैं। मेरे बच्चे, कलयुग में सबसे खतरनाक चीज तलवार नहीं, बल्कि मीठी जबान है। तलवार एक बार चोट करती है, पर मीठी जबान बार बार। ये लोग तुझ पर मुस्कान की चादर ओढ़ाए रखते हैं, पर दिल में जलन का ज्वालामुखी लिए बैठे हैं। वे तेरे साथ बैठेंगे, तेरे साथ खाएंगे, तेरे साथ हंसेंगे, लेकिन जैसे ही तू कमरे से बाहर जाएगा वे तेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे जो तेरा मन तोड़ दे। और सबसे बड़ा सस्पेंस ये है, कभी कभी ये लोग तेरे घर के भीतर भी होते हैं, तेरे ही रिश्तेदार, तेरे ही दोस्त, तेरे ही अपने, तेरे सामने प्यार का नाटक और पीछे तेरी बर्बादी की योजना। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, हर वह इंसान जो तुझसे बार बार तेरे राज पूछता है, तेरी प्लानिंग जानने की कोशिश करता है, तेरी सोच तक में घुसना चाहता है, उससे सावधान हो जा। तू अपने सपनों को हर किसी से मत कह। तूने देखा होगा, जब तू कोई अच्छी बात, कोई प्लान, कोई सपना किसी को बताता है तो उसके पूरा होने से पहले ही अड़चन आ जाती है, या यूं ही नहीं होता। मेरे बच्चे, तेरे ही शब्द तेरे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तेरे ही सपनों की खबर उन हाथों में चली जाती है जो तुझसे छीनने के लिए बैठे हैं। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब समय आ गया है कि तू चेहरों के पीछे के चेहरे देखना सीख। किसी की मीठी बात पर फौरन भरोसा मत कर। जब कोई तुझसे कुछ कहे उसे सुन, पर अपने दिल के दरवाजे बंद रख। पहले ये देख कि उसका मकसद क्या है, तेरे हक में है या तुझसे लेने में। और सुन, मैंने तेरे आसपास ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो तेरे साथ अभी हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है तू उनकी सीढ़ी बन सकता है, बट जिस दिन तू उन्हें ऊपर पहुंचा देगा वे सबसे पहले तुझे धक्का देंगे। ये सच्चाई कड़वी है मेरे बच्चे, पर यार जानना तेरे लिए जरूरी है। मेरी नजर सब पर हैदा है, और मैं तुझे हर उस चेहरे से बचाऊंगी जो नकली है, पर पहले तुझे पहचानना सीखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तेरे दिल में आग लगाने के लिए है, तेरी आंखें खोलने के लिए है गखे, ताकि तू अब से हर किसी को अपना ना समझे। ये कहानी मेरे एक ऐसे भक्त की है जिसका दिल तेरे जैसा ही था, मासूम, साफ, सबके लिए खुला। उसका नाम था आदित्य। आदित्य हर किसी की मदद करता था, चाहे समय हो, पैसा हो या भावनाओं, वो सबके लिए हाजिर था।
लोग उसके पास आते, अपनी समस्याएं बताते, और वह बिना सोचे समझे अपना सब कुछ उनके लिए लगा देता। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते, कहते, आदित्य तू तो बहुत अच्छा है, तेरे जैसा कोई नहीं। आदित्य के दिल को ये सुनकर खुशी होती और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे वही लोग उसके पीछे उसकी कमजोरियां खोज रहे थे। एक दिन आदित्य को एक बड़ा मौका मिला। ये उसके पास एक बिजनेस का आइडिया था जो उसकी किस्मत बदल सकता था। उसने यह बात अपने सबसे करीबी दोस्त रवि को बताई। रवि ने उसे सलाह दी, भाई, बहुत अच्छा है, मैं भी तेरे साथ हूँ। आदित्य ने सोचा, रवि तो मेरा भाई जैसा है, इसके साथ ये सपना पूरा करूंगा। पर मेरे बच्चे, जो आदित्य नहीं जानता था वह यह कि रवि उसकी बात सुनते ही चुपके से उसी आइडिया पर काम करने लगा, बिना आदित्य को बताए। रवि ने पीछे से सारी प्लानिंग, सारे कॉन्ट्स और पैसा अपने नाम कर लिया। जब आदित्य अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने गया तो उसने पाया वही आइडिया पहले से मार्केट में रवि के नाम से लॉन्च हो चुका है। आदित्य टूट गया। जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था वही उसकी सबसे बड़ी ठोकर बन गया। लोगों ने भी कहना शुरू किया, देखो आदित्य तो पीछे रह गया और रवि कितना आगे निकल गया। पर सस्पेंस ये है, जय है। आदित्य की कहानी यही खत्म नहीं हुई जब सब ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अकेला बैठा मेरी मूर्ति के सामने रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक सवाल था, माँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब मैंने उससे कहा, बच्चे, या धोखा तेरी हार नहीं, ये तेरी आँख खोलने का मौका है। मैंने ये होने दिया ताकि तू समझ सके कि हर कोई तेरा नहीं होता। अगर मैं यह ना होने देती तो भविष्य में तू और बड़ा नुकसान उठाता। आदित्य ने यह सुना और फिर अपने हर रिश्ते को परखना शुरू किया। उसने अपने चारों तरफ से नकली लोगों को हटा दिया। धीरे धीरे मैंने उसकी जिंदगी में सच्चे लोग भेजे। आज वह वही बिजनेस चला रहा है, पर इस बार उन लोगों के साथ जो सच में उसके अपने हैं। और रवि, वह अपने ही छल में खस कर गिर गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि तू भी आदित्य की तरह है। तेरे आसपास भी तेरे रवि जैसे लोग हैं जो तेरी मुस्कान में जलते हैं, तेरे सपनों में सेंध लगाते हैं। अगर आज तू सावधान हो गया तो मैं तुझे वह ठोकर लगने नहीं दूंगी जो आदित्य को लगी थी। आसन, तेरे जीवन में भी अब एक मोड़ आने वाला है। कुछ ऐसा होगा जिससे तुझे साफ दिख जाएगा कि तेरे कौन है और पराये कौन। पर मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, उस दिन हैरान मत होना, क्योंकि जो चेहरे तुझसे प्यार का नाटक करते हैं वही सबसे पहले बेनकाब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे हाथ में वह चाबी रखने वाली हूँ जिससे तू तुरंत पहचान सकेगा कि तेरे आसपास का इंसान तेरा अपना है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। ये चाबी मेरे आशीर्वाद की है, मेरे अनुभव की है, और ये तुझे ठोकरों से बचाएगी। तू सोचता है कि पहचान मुश्किल है, पर नहीं मेरे बच्चे, पहचान आसान है, बस तूने अब तक गौर नहीं किया। मैं तुझे अभी 5 दिव्य संकेत दूंगी। अगर तू इन पर ध्यान रखेगा तो कभी धोखा नहीं खाएगा। तेरी खुशी में उनकी आंखें क्या कहती है? जब तू अच्छा करता है, आगे बढ़ता है, सफलता पाता है, ध्यान से देख सामने वाले की आंखों में क्या है। अगर आंखों में सच्ची चमक है तो वह तेरा है, पर अगर मुस्कान तो है पर आंखें ठंडी है, फीकी है, समझ ले वह तेरा नहीं है। आंखें दिल का आईना होती है मेरे बच्चे, और दिल में जो है आंखें छुपा नहीं सकती। 2 मुश्किल वक्त में उनका वजन जब तू कठिनाई में होता है तब देख कि कौन तुझे ढांढस देता है और कौन सिर्फ दूर से देखता है। सच्चा अपना तेरे साथ खड़ा रहेगा, भले कुछ ना कर पाए पर तेरे मन को सहारा देगा। नकली लोग तेरे हाल पूछेंगे सिर्फ बातें जानने के लिए, ताकि आगे जाकर वे तेरी कमजोरी पर वार कर सकें। तेरे राज के साथ उनका व्यवहार, अगर तू किसी को अपनी कोई गुप्त बात बता दे और वह बात बाहर चली जाए तो ये समझ ले कि वह तेरे लिए नहीं बना, तेरा अंडिया अपना। तेरे राजस्कॉक्साई अपनी आखिरी सांस तक छुपाएगा, पर जो तेरा नहीं वह तेरा राज ही तेरे खिलाफ हथियार बना देगा। 4 तेरी गैरहाजिरी में उनका स्वरूप, जब तू वहां नहीं होता तब वे तेरे बारे में क्या कहते हैं, यही असली पहचान है।
अगर लोग तेरे ना होने पर भी तेरी तारीफ करते हैं, तेरे लिए अच्छा बोलते हैं, वे तेरे अपने हैं, पर अगर वे तेरे ना होने पर तेरी हंसी उड़ाते हैं, तेरे फैसलों पर ताने कसते हैं, समझ ले बात मेरी वीर, वो तेरे राय छुपे भाई इन दुश्मन है। 5 बिना किसी लाभ के उनका रिश्ता, सबसे बड़ा इम्तिहान यही है। क्या वे तेरे साथ तब भी है जब उन्हें तुझसे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है? तेरा अपना बिना किसी लाभ के भी तुझे चाहेगा, तेरी परवाह करेगा। नकली इंसान तेरे पास तब तक रहेगा जब तक उसे तुझसे फायदा है। मेरे बच्चे, इन संकेतों को अनदेखा मत करना, क्योंकि मैं तुझे एक सच्चाई बताती हूँ। तेरे जीवन में अगले 27 दिनों के भीतर ऐसा वाकया होगा जो इन संकेतों की परख का असली समय होगा। तू देखेगा कि तेरे आसपास के कुछ चेहरे बदलने लगेंगे। कुछ लोग जो आज तुझे प्यार दिखाते हैं, अचानक ठंडे पड़ जाएंगे। कुछ जो चुपचाप थे, अचानक तेरे साथ खड़े हो जाएंगे, और यही वह खल होगा जब मैं तुझे भीतर से एक संकेत दूंगी। तेरे दिल में एक अजीब सा कंपन होगा, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, ये तेरा है या ये तेरा नहीं। उस संकेत को अनदेखा मत करना, क्योंकि वही मेरी आवाज होगी। पर्सन, मेरे बच्चे, जब ये समय आएगा तो तेरे सामने एक कठिन चुनाव भी होगा। तुझे अपने जीवन से कुछ लोगों को निकालना होगा, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो। और ये आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल रोएगा, यादें खींचेंगी, पर अगर तू ये कदम नहीं उठाएगा तो वही लोग तेरी सबसे बड़ी ठोकर बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे ये बताया कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा, पर अब सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है, उन नकली, स्वार्थी और चालाक लोगों को अपने जीवन से हटाना। मैं जानती हूँ ये सुनते ही तेरे दिल में खिंचा हुआ होगा, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तेरे सालों पुराने रिश्तेदार हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या वे लोग जिनके साथ तूने अपनी आंधी जिंदगी बिताई है। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रख, रिश्ता पुराना होने से सच्चा नहीं हो जाता, और समय की लंबाई वफादारी की गारंटी नहीं देती। तू लड़ाई मत कर, बहस मत कर, किसी को यह मत बता कि तू उनसे कट रहा है। बस धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर, कम बात कर, कम मिल, कम शेयर कर, उनके साथ बिताया जाने वाला समय घटा देता कि तू उनके भावनात्मक जाल से निकल सके। आज से अपने सपनों, योजनाओं और कमजोरियों की चाबी किसी को मत दे। तेरे मन का किला सिर्फ तेरे लिए है, और उसमें सिर्फ वही लोग दाखिल हों जिन्हें तू इन 5 संकेतों से परख चुका है। याद रख, जो तेरे बारे में कम जानता है वह तुझे नुकसान भी कम पहुंचा सकता है। जब भी तू किसी से मिले, उसके बाद अपना मन देख, अगर उसके साथ रहकर तू थका हुआ, उदास या बेचैन महसूस करता है, समझ ले वह तेरी ऊर्जा खा रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बना, क्योंकि वे तेरे जीवन की रोशनी को धीरे धीरे बुझा देते हैं। कभी कभी तू अचानक बिना कारण मदद मांग, या कोई छोटा सा भावनात्मक इशारा कर, जो सच्चा होगा वह बिना पूछे आगे आएगा। जो स्वार्थी होगा वह या तो बहाना बनाएगा या यह देखेगा कि उसे इसमें क्या मिलेगा। तेरा दिल, तेरी आत्मा, तेरी माँ काली का घर है। जब तू किसी के बारे में सोचते ही भीतर से बेचैनी महसूस करता है, समझ ले ये मेरी चेतावनी है। वहीं अगर किसी के बारे में सोचते ही कि तुझे शांति और सुरक्षा महसूस होती है, वह तेरा अपना है। मेरे बच्चे, ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि जब तू नकली लोगों को काटेगा, वे तेरे खिलाफ बातें फैलाएंगे, तेरी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। पर तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं देख रही हूँ कि अगले कुछ महीनों में जो तू करेगा वही तेरे आने वाले 7 साल का भाग्य तय करेगा। पर अब मैं तुझे तेरे भविष्य का एक संकेत देती हूँ। संध्या से तेरे जीवन में बहुत जल्द एक नया मोड़ आने वाला है। एक ऐसी सफलता, एक ऐसा अवसर जिसकी भनक भी तेरे दुश्मनों को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पहले पता चल गया तो वे उसे रोकने के लिए हर चाल चलेंगे। ये मौका तब आएगा जब तू अपने चारों ओर से नकली लोगों की भीड़ हटा चुका होगा। उस दिन मैं तुझे भीतर से एक संदेश दूंगी। यही है, पकड़ ले इसे, पर ये सब तभी होगा अगर तू अभी से सफाई शुरू कर दे। और हाँ, एक बात याद रख, तेरे जीवन में नए, सच्चे और भरोसेमंद लोग खुद ब खुद तभी आएंगे जब तू पुराने, नकली और स्वार्थी लोगों के लिए दरवाजा बंद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू ये कदम उठा लेगा, अपने चारों तरफ की नकली भीड़ को हटा देगा,
अपने दिल के दरवाजे को बंद कर देगा, तब असली खेल शुरू होगा। हाँ, यही वह समय होगा जब मेरी दिव्य योजना तेरे जीवन में खुलकर उतरना शुरू करेगी। देख मेरे बच्चे, जब तेरे चारों तरफ गलत लोग होते हैं तो उनकी नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और छलकपट एक मोटी दीवार की तरह तेरे भाग्य के सामने खड़ी हो जाती है। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म, तेरी प्रार्थनाएं सब उसी दीवार से टकराकर लौट आती हैं। तू सोचता है, माँ मैं तो सब सही कर रहा हूँ, फिर फल क्यों नहीं मिलता? पर सच ये है कि वह दीवार तेरे ही आसपास के लोग बना रहे होते। वो तेवी के अंबाए जैसे ही तू इन लोगों को अपने जीवन से हटाएगा, मैं तेरे चारों तरफ की वह दृश्य दीवार तोड़ दूंगी। तेरे काम अचानक आसान होने लगेंगे। जिन दरवाजों को तूने सालों से खटखटाया था वे अपने आप खुलने लगेंगे। लोग तुझसे मदद लेने नहीं, तुझे अवसर देने आने लगेंगे। मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो तुझसे कुछ नहीं लेंगे, बल्कि तुझे देंगे ज्ञान, अवसर, सहयोग और सच्चा साथ। ये वही आत्माएं होंगी जिन्हें मैंने पहले से तेरे रास्ते के लिए चुना है, और जब तू उनसे मिलेगा तो तू उन्हें पहले ही मुलाकात में महसूस करेगा, जैसे या पहले से तेरा